राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का 20वां दिन है और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 20वें दिन की कथा। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त और पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 5 जून 2026 और दिन है शुक्रवार। आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि लगभग 11:55 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:46 से 4:34 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह लगभग 5:23 पर। सूर्यास्त होगा शाम लगभग 7:15 पर। आज श्रवण नक्षत्र रात्रि लगभग 2:15 तक रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का पूरा दिन भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा, जप, तप, दान, कथा श्रवण तथा भजन कीर्तन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पुरुषोत्तम मास में किया गया प्रत्येक पुण्य कार्य अनेक गुना फल प्रदान करता है। राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस समय शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:54 से 12:49 तक रहेगा, जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। आज रात्रि में भगवान का नाम जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तथा पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनना विशेष फलदायी रहेगा। तो आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 20वें दिन की पावन कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए अधिक मास में कथा सुनने का महत्व। नैमिषारण्य में जब 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे, तब सभी ने परम विद्वान सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनने का क्या फल है? कृपा करके हमें इसकी महिमा बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की कथा सुनता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था, परंतु उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती थी। भोजन के लिए भी उसे कई बार दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। नगर में एक महान संत प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे। गोपाल ने निश्चय किया कि वह पूरे पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कथा सुनेगा। वह सुबह अपने छोटे मोटे कार्य समाप्त करके कथा में पहुंच जाता और बड़े ध्यान से भगवान की लीलाएं सुनता। कथा सुनते समय उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते। उसके पास दान देने के लिए धन नहीं था, इसलिए वह कथा समाप्त होने के बाद मंदिर की सफाई कर देता और आने वाले भक्तों को जल पिलाता। एक दिन कथा के अंतिम दिवस संत ने कहा, जो भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा सुनता है, भगवान स्वयं उसकी जीवन की चिंता करते हैं। यह सुनकर गोपाल का हृदय आनंद से भर गया। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने के कुछ दिनों बाद एक धनी व्यापारी उस नगर में आया। उसे अपने लेखा जोखा के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। नगर के लोगों ने गोपाल का नाम बताया। व्यापारी ने गोपाल को अपने यहाँ कार्य दे दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, परंतु उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। कुछ वर्षों बाद जब गोपाल का अंतिम समय आया, तब उसने भगवान का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे बैकुंठ धाम ले गए। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह सब पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण करने का फल था,
जो मनुष्य इस पवित्र मास में भगवान की कथा सुनता है या सुनाता है या दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा होती है। उसके पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है, भक्ति बढ़ती है और अंत में उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार की। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। इसके बाद सुनेंगे भक्त नरसिंह मेहता की कथा। पिछले अध्याय में हमने सुना था अधिमास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर दृढ़धनवा का चकित होना। आज के अध्याय में हम सुनेंगे वाल्मीकि का दृढ़धनवा से पुरुषोत्तम मास के नियम वर्णन। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दृढ़धनवा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कहा वह कहता हूँ, सुनो। दृढ़धनवा बोले, हे मुने, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने की क्या विधि है, यह लोकहितार्थ मुझसे कहो, क्योंकि लोकहितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य होता है। यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृत्तांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की सुनकर, हे ब्राह्मण, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा भय पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका यह फल हुआ कि मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना हुआ, अनुभव किया हुआ पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधान भूल गया हूँ, अतः मुझे फिर से सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन करें, फिर एक बड़ा जल का पात्र लेकर नैऋत्य दिशा को गांव से कुछ दूर जावे। दिन में और सांझ समय कान कर यज्ञोपवीत लपेटकर उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी को घास से ढककर सिर पर वस्त्र लपेटकर मुख को बंद करके न थूकें, न बोले। इस प्रकार मलमूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि का समय हो दक्षिण की ओर मुख करके करें। फिर उठकर दुर्गंधि दूर करने तथा शुद्धि के लिए लिंग पर 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार तथा दोनों पाँवों में 14 बार मिट्टी लगावें। यह गृहस्थी वाले को सोच की विधि है। इस प्रकार सोच करके मृत्तिका और जल से हाथ पांव धोकर शुद्धि करें। तीर्थ स्थल में हाथ पैरों की शुद्धि न करें। तीर्थ से पात्र में जल लेकर 1 हाथ भर का अंतर छोड़कर शुद्धि करें। पीछे तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा अशुद्ध ही रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का व्रत करने वाला सोच कर्म करें। पश्चात गृहस्थ 16 अथवा 12 कुल्ला करें और पेशाब करने पर 8 में 4 कुल्ला करें। फिर उठकर नेत्रों को धोकर दातुन ले आवें और निम्न मंत्र को पढ़कर दातुन करें। आयुर्बलम यशो वर्चे प्रजा पशु वसुनि चे ब्रह्म प्रज्ञा च मेधां चे त्वं नो देहि वनस्पति। हे वनस्पति, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। बिना छिद्र की 12 अंगुल की ओंगा या बबूल की कनिष्ठ अंगुली के समान मोटी बिना गांठ की दातुन करें। रविवार को दातुन करना मना है, अतः 12 कुल्लाओं से मुख शुद्धि कर आचमन करें। प्रातःकाल भली भांति स्नान करें। पश्चात तीर्थ देवताओं को तर्पण द्वारा जल दें।
समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान अधिक श्रेष्ठ कहा है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफ़ेद 2 वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर और सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठें। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहनकर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दे। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक दंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो, ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो, उसके बीच में छेद रखें, क्योंकि ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पांव की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद ऊर्ध्वपुंड तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्य को बस में करने वाला और पीला तिलक सब शुद्धियों को देने वाला है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगावे। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करें। ये सब पापों को नष्ट करने वाला और पूजा का अंग कहा है। जिनके शरीर पर शंख चक्रादि हो, उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए, वे भगवान के नित्य शरीर है। जो शंख चक्रादि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं, उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है, उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या जब तक तारे दिखते हो तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़ा हो अंजलि दे और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसकी निम्न मंत्र बोलकर पूर्ति करें। यस्य स्मृत्या नामोक्ता तपोज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति सद्दो वंदे तमुच्युतम। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं, उनको तीनों लोकों में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातःकाल के कर्म हैं। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध तथा मौन होकर गोल व चौकोर शुद्ध गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावें। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहे, कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में भगवान रुद्र है, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान है, मध्य में मातृगण स्थित है, कोख में समस्त समुद्र और 7 दीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों को नाश करने के लिए आवें। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। अनंतर भक्तिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही है, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पर ही करें। जिसकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है, यह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, गृह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु
यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए तथा ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर बांझ वृक्ष जिसमें फूल व फल नहीं लगते की भांति निष्फल है। माता पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, द्रव्य आदि कोई सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही सहायक होता है। वृद्धावस्था सिंहनी की भांति डराती है। व्याधियाँ शत्रु के समान पीड़ित करती है। फूटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता रहता है, उसी प्रकार प्रतिदिन आयु क्षीण होती रहती है। लक्ष्मी जल तरंगों के समान चंचल होती है। जवानी फूल की तरह क्षण भर में मुरझा जाती है। सांसारिक सुख भोग स्वप्न की भांति व्यर्थ है। द्रव्य और मन चंचल है। संसार के सुख नाशवान है। ऐसा जानकर विरक्त हो धर्म कार्य में तत्पर रहें। सर्प से आधा निगला हुआ मेंढक भी पुनः मक्खी खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरे को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की लालसा करता है। मृत्यु के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है? पशु को वध स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब पास में धन है तब धर्म की ओर चित्त नहीं होता। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों होते हैं तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलता। जब इन तीनों चित्त, वित्त और सत्पात्र का मिलन हो जाए तब बिना विचारे जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण होना, इतना ही सद्धर्म किया जाए तो वह महान भय से बचा देता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धर है, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है, वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास है। यद्यपि यह मास पहले सब यज्ञादि धर्म कार्यों में निंदनीय था, तथापि साक्षात कृष्ण भगवान के नाम के प्रभाव से यह पृथ्वी पर विख्यात हुआ। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पाँव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जैसे गंगा जी के समान सब नदी नहीं होती, ऐसे ही कल्प वृक्ष की भांति सभी वृक्ष नहीं होते। जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य रत्न नहीं होते, गौ में कामधेनु के समान अन्य गौ नहीं हो सकती, राजा के समान अन्य पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान अन्य शास्त्र नहीं हो सकते, वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्यकाल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं है, इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही है। अतः श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण शुद्ध सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजा करावें। अंतकरण में होने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर रूपी बड़ी मच्छियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहे तो इस भरत खंड में आदिदेव पुरुषोत्तम की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। जय बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। 20वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भक्त नरसिंह मेहता की कथा। गुजरात की पवित्र भूमि पर एक महान कृष्ण भक्त हुए जिनका नाम था नरसिंह मेहता। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन भगवान की भक्ति और चमत्कारों से भरा हुआ था। नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात के जूनागढ़ के पास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। वे बड़े ही सरल, दयालु और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले थे। संसार के कार्यों में उनका मन नहीं लगता। वे दिन रात श्री कृष्ण का नाम जपते और भजन गाते रहते थे। उनके बड़े भाई और भाभी उन्हें निकम्मा समझते थे।
एक दिन भाभी ने उन्हें बहुत अपमानित किया और कहा, तुम घर के किसी काम के नहीं हो, केवल भजन करने से पेट नहीं भरता। भाभी के कठोर वचन सुनकर नरसिंह मेहता का हृदय दुखी हो गया। वे घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। वहाँ उन्हें एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया। उन्होंने वहीं बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। 7 दिनों तक उन्होंने जल अन्न त्याग कर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स वर मांगो। नरसिंह मेहता ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन कर सकूं। भगवान से मुस्कुराए और उन्हें अपने साथ गोलोक ले गए। वहाँ नरसिंह मेहता ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रासलीला का दर्शन किया। गोपियाँ नृत्य कर रही थी, श्री कृष्ण मधुर बांसुरी बजा रहे थे और पूरा वातावरण आनंद से भरा हुआ था। उस दिव्य दृश्य को देखकर नरसिंह मेहता भाव विभोर हो गए। जब वे पृथ्वी पर लौटे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वे हर समय कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे और सुंदर भजनों की रचना करते थे। समय बीता। एक दिन उनकी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। विवाह का समय निकट आया, लेकिन नरसिंह मेहता के पास धन नहीं था। रिश्तेदार उनके उपहास करने लगे। नरसिंह मेहता ने कहा, मेरा श्याम सब व्यवस्था करेगा। विवाह के दिन एक धनी व्यापारी अनेक सेवकों के साथ आया। वह बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और उपहार लेकर पहुंचा। उसने विवाह का सारा खर्च उठाया। विवाह भव्य रूप से संपन्न हो गया। बाद में लोगों को पता चला कि वह कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। एक बार फिर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने नरसिंह मेहता की परीक्षा लेने के लिए उनसे बड़ी धनराशि की मांग की। नरसिंह मेहता ने भगवान पर भरोसा रखा। तभी एक अजनबी व्यक्ति आया और सारा ऋण चुका दिया। बाद में ज्ञात हुआ कि वह भी स्वयं में भगवान श्री कृष्ण ही थे। इस प्रकार भगवान बार बार अपने भक्त की सहायता करते रहे। नरसिंह मेहता का विश्वास था कि जो मनुष्य सभी प्राणियों के दुख को अपना दुख समझे, वही सच्चा भक्त है। उन्होंने प्रसिद्ध भजन लिखा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। यह भजन आज भी पूरे भारत में श्रद्धा से गाया जाता है। अंत समय तक नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण का नाम गाते रहे। कहा जाता है कि जब उनके जीवन का अंतिम क्षण आया, तब स्वयं में भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने धाम ले जाने आए। तो कथा का संदेश, सच्ची भक्ति में अटूट विश्वास आवश्यक है। भगवान अपने भक्त की लाज अवश्य रखते हैं। जो दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चा भक्त है। भगवान को धन नहीं, प्रेम और समर्पण प्रिय है। भक्त नरसिंह मेहता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधे राधे।